सो बच्चों हम पॉलिनॉमियल्स पढ़ रहे हैं और उस पॉलिनॉमियल्स का ये लेसन नंबर 3 है। सो जस्ट एक बार रिकैप कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए और एक तरीके से जो भी चीज़ हमने पढ़ी है उसका एक तरीके से समरी पता चल जाए हमें, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है ना। तो जी समरी ये है कि हमने देखा कि पॉलिनॉमियल्स क्या होता है। पॉलिनॉमियल्स क्या होता है तो पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं? वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ही हैं जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, जैसे 5x 5xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9, कुछ भी इसके पहले भी आ जाओ, एक्स क्यूब। तो इन तरीके के सभी इक्वेशन को एक तरीके से 5 ये भी एक पॉलिनोमियल है। अच्छा 0 बोल दिया तो ये भी एक पॉलिनोमियल है जिसमें एक कांस्टेंट है, 0 पॉलिनोमियल। 5 भी एक पॉलिनोमियल है, 5x भी एक पॉलिनोमियल है। ये सब कुछ हमने पढ़ लिया था। अब हमने देखा कि पॉलिनोमियल भी बहुत वेराइटीज है, जैसे इसमें एक ही वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल 2 हैं, एक्स वाई। इसी तरीके से कोई z 3 वेरिएबल का भी हो सकता है। फिर हमने देखा कि यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे x का पावर 1 है, ठीक है। तो हमने बात की कि ये पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स है, दिस इज पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। एंड जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 हो तो मैं इसको बोल सकता हूं क्यूबिक पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। इसको मैं क्या बोल सकता हूं? इसको मैं बोल सकता हूं लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, क्योंकि सिर्फ एक ही वेरिएबल है x। इसी तरीके से अगर 5x प्लस 4y ऐसे होता तो मैं इसको बोल सकता था कि लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि जी x का पावर हाईएस्ट पावर 1 है, लेकिन 2 वेरिएबल्स हैं, सो लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, ओके। अगर ऐसा होता तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x ये होता तो हम इसको बोल सकते थे कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसका पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और वेरिएबल कितना है? एक ही है, एक्स का ही यूज हो रहा है, एक्स ही वो वेरिएबल है जिसका इस्तेमाल हो रहा है, तो एक वेरिएबल में। तो इसको मैं बोलूंगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। सो ये सारी चीजें हमने समझने के बाद कि किसी को मोनोमियल बोलते हैं, इसको मोनोमियल बोल दिया, बाइनोमियल एटसेट्रा, ये सब कुछ हमने देख लिया था। तो इसकी क्लैरिटी बिल्कुल मेरे दिमाग में है। इसी चीज को अगर इक्वल टू कर दिया जाए किसी भी चीज के साथ, मान लो फिलहाल 0 के साथ ही कर देते हैं, तो यही इक्वेशन बन जाता है। तो हम इसको बोलेंगे, इस वाली इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन। लीनियर क्यों? क्योंकि पावर 1 है, हाईएस्ट पावर। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। और जनरली 1 वेरिएबल बोलने की जगह पे लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बोल के छोड़ देते हैं। तो कहीं पे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है बुक में, मतलब समझना 1 वेरिएबल की बात कर रहा है, नहीं तो 2 वेरिएबल लिखा हुआ होगा। और इक्वल टू लगाते ही मैं उसको इक्वेशन बोलने लगा। तो ये सब कुछ नाम है, इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी अभी तक हमने। अगर ऐसा लिखा हुआ होता तो एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, मान लो ऐसा होता तो हम इसको बोलते दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन, क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 का है और इक्वेशन है क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है। दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो समरी यही है। ओवरऑल इतना समझ बिल्कुल आपको क्लैरिटी होनी चाहिए इस इतने समझ की। फिर हमने जस्ट पिछले वाले वीडियो में देखा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, या इसी को बोलते हैं रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। दोनों एक ही चीज है, नाम अलग अलग है बस। जीरोज बोल दो या रूट्स बोल दो। तो कोई भी पॉलिनोमियल ले लिया जाए,
5x और इक्वल टू कुछ लिखा हुआ है। अब इक्वल टू में जब भी हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं और जीरोस और रूट्स की बात करते हैं, तो हम हमेशा बोलते हैं कि इसको इक्वल टू जीरो मानने की जगह पे हम बोलते हैं कि कोई एक दूसरा वेरिएबल मान लिया जाए, f या p या y, कुछ भी। तो हम बोलेंगे कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और मैं बोलूंगा कि ये f इक्वल टू 5x। तो ये इक्वेशन बन गया, ये पॉलिनोमियल से इक्वेशन बन गया, है ना। और इसका रूट्स वो वैल्यू ऑफ x है जिसके लिए ये वाला जीरो होगा। और इसी f को लिखने के लिए मैं f ऑफ x भी लिख देता हूं, जस्ट नाम है ये, इसमें x का कोई मतलब नहीं है। x का बस इतना मतलब है कि ये f जो है x पे डिपेंडेंट है, बस। तो रूट्स हमने देखा कि वो वैल्यू ऑफ x का क्या वैल्यू रख दिया जाए कि ये जीरो हो जाएगा f। तो इसमें सोचो क्या वैल्यू रख दिया जाए। अगर जीरो रख देंगे तो 5 इंटू जीरो, f इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो x इक्वल टू जीरो इस केस में इज रूट ऑफ पॉलिनोमियल। किस पॉलिनोमियल का? ये 5x का। या यूं कह लें कि 5x ही तो f भी है, तो मैं यूं कह दूं कि इज रूट ऑफ पॉलिनोमियल f, ऐसे लिखूंगा f(x) या रूट ऑफ पॉलिनोमियल f(x) अगर नहीं लिखना चाहते हो तो रूट ऑफ पॉलिनोमियल 5x ऐसे लिख दूंगा। सो x इक्वल टू जीरो इज रूट, या x इक्वल टू जीरो इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 5x। अब वही अगर ऐसे रहता तो f इक्वल टू x माइनस 5, तो जीरो क्या होता? जीरो मतलब कि x का क्या वैल्यू को रख दिया जाए कि ये f जीरो हो जाए। तो देखो x इक्वल टू अगर 5 रख दिया जाए तो 5 माइनस 5, f इक्वल टू जीरो हो गया। तो मैं बोलूंगा कि x इक्वल टू 5 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल f। क्लियर हो गया? तो हमें समझ में आ गया कि जी जीरो होता क्या है। अब धीरे धीरे आपकी डिफिकल्टी बढ़ने लगती है जैसे ही इस तरीके का अगर पॉलिनोमियल हुआ, f इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9, मान लो ऐसा होता तो। अब आपकी डिफिकल्टी बढ़ने लगी। अब आप इसमें दिमाग नहीं लगा पाओगे कि x का ऐसा क्या वैल्यू रख दूं, x का ऐसा क्या वैल्यू रख दूं कि ये f जीरो हो जाए। ठीक। सिमिलरली अगर f इक्वल टू ऐसे होता, एक्स क्यूब प्लस 5x माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा होता, या एक्स स्क्वायर मान लो नहीं भी है, जो भी है। अगर क्यूबिक इक्वेशन होता तो भी आपको मुश्किल हो जाती। आप ऐसा दिमाग नहीं लगा पाओगे क्या x का वैल्यू रखें कि ये जीरो हो जाए। ठीक। लेकिन हाँ, अगर ऐसा इक्वेशन है, इस साइड वाले को मिटाते हैं, ये तो हमने देख लिया ना, ये वाला देख लिया। लेकिन हाँ, अगर ऐसा इक्वेशन है कि f इक्वल टू 5x दिया हुआ है, यही वाला जो हमने अभी देखा था, तो जीरोस निकालने का या रूट्स निकालने का सिंपल तरीका है कि जी जीरो का मतलब क्या होता है कि ऐसा x का वैल्यू निकालो जिसमें ये जीरो हो जाए। तो इसको इक्वल टू जीरो कर दो, इक्वल टू जीरो कर दिया तो देखो 5 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इंप्लाइज x इक्वल टू जीरो। सिंपल तरीके से मुझे जीरो मिल गया। अब इसमें इत्तेफाक की बात यह है कि x इक्वल टू जीरो ही जीरो है इस पॉलिनोमियल का। अब देखो अगर ऐसा होता तो f इक्वल टू एक्स माइनस 4, और इसका जीरो निकालने के लिए किसी ने बोल दिया या रूट निकालने के लिए किसी ने बोल दिया, तो रूट निकालना या जीरो का निकालना का मतलब ये है कि किसी भी तरीके से ये वाला जीरो हो जाए। मतलब ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल x-4 जो कि f था वो जीरो हो गया। तो देखो
ये 4 इधर चला जाएगा तो कितना आएगा, इंप्लाइज x इक्वल टू 4। अब ये x इक्वल टू 4 क्या निकला, ये जो x इक्वल टू 4 निकला यही है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, उसी तरीके से अगर ऐसा होता तो 2x माइनस 9 इक्वल टू, मान लो एक पॉलिनोमियल, एक इक्वेशन था f इक्वल टू 2x माइनस 9, इसका जीरो निकालना होता तो भी सिंपल था, इक्वल टू जीरो कर दो तो x इक्वल टू क्या आ गया, x इक्वल टू आ गया 9/2 मतलब 4.5। रख के भी देख लो, इसमें x के जगह पे 4.5 रखो तो 2 इंटू 4.5 9 माइनस 9 जीरो हो गया। So x equal to 9/2 which is nothing but 4.5 equal to 4.5. This 4x equal to 4.5 is zero of polynomial f, या यूं कहें तो f of x लिखना मतलब अवॉइड कर रहा था मैं, बट लिख सकते हो कोई नहीं, f of x हमने समझ तो लिया ही है कि x का मतलब क्या है उसमें। उसी तरीके से बच्चों, अगर जो हमें ऐसा भी पॉलिनोमियल का रूट निकालना पड़ गया x² + 5x - 9, जो कि थोड़ा मुश्किल है, तो इसको भी कार्रवाई वही होगी कि इसको भी इक्वल टू जीरो कर दो। क्यों? क्योंकि फाइनली मुझे चाहिए x का वो वैल्यू जिससे ये f जीरो हो जाए। मुद्दा तो वही है ना, भले ही क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया है लेकिन बात तो वही है, इतना इक्वल टू जीरो। अब किसी भी तरीके से ये निकालना आ गया मुझे, तो मैं ये रूट्स इसका भी निकाल दूंगा पॉलिनोमियल का। उसी तरीके से किसी भी तरीके से यहां पे भी अगर क्यूब वाला है ये भी निकालना आ गया तो मैं इसका भी रूट्स निकाल दूंगा। ठीक, सो अब इस लेक्चर के बाद जो हम लेक्चर या जो भी हम क्लासेस लेसन्स करेंगे बच्चों, उसमें हमारा एम बस इतना ही है कि रूट्स को पता किया जाए, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन सारे पॉलिनोमियल्स का नहीं, उसमें रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि इतनी सी बातें तो आप सीख ही नहीं पाएंगे ना, है ना। सो मैं यहां पे लिखता हूं, हमें जो अब इस क्लास के बाद जो सीखना है वो सीखना है सिर्फ और सिर्फ कि जी रूट या जीरो कैसे निकालें, कैसे निकालें, किसका किसका रूट और जीरो निकालते हैं, पॉलिनोमियल्स का, पॉलिनोमियल्स का। लेकिन पॉलिनोमियल्स तो बहुत बहुत तरीके के होते हैं, जैसे x⁴ प्लस xy माइनस y³ प्लस 5x, ये भी तो एक पॉलिनोमियल है। तो अगर इसको इक्वल टू f लिख दिया तो ये इक्वेशन हो गया, है ना। तो हर पॉलिनोमियल का रूट निकालने के लिए नहीं सीखना है, बिकॉज ये कैपेबिलिटी नहीं है आपको, क्लास 10th में आप ये चीज नहीं समझ पाओगे। इसका भी रूट निकलेगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं निकलेगा, याद रहे रूट सबका निकलेगा, सभी पॉलिनोमियल्स का, कितने भी वेरिएबल्स हो, कितना भी डिग्री हो, कितना भी पावर हो, कुछ भी हो। लेकिन जो आपको सीखना है वो ये 3 चीजें हैं, वो मैं यहां पे लिख देता हूं। तो हमारा एम बिल्कुल, ताकि हमारा क्लियर रहे और हम हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी रहे कि हमें सीखना क्या है। तो पॉलिनोमियल्स में लीनियर पॉलिनोमियल्स का और लीनियर में इन वन वेरिएबल। तो मैं लिख देता हूं, पॉलिनोमियल्स किसका रूट निकालना सीखना है, तो सिर्फ और सिर्फ वन वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल्स का। तो ये वन वेरिएबल्स पहले ही लिख दिया मैंने, वन वेरिएबल। अब वन वेरिएबल में लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में सीखना है कि रूट कैसे निकाले, और वो तो बहुत सिंपल है जी, x - 5 इक्वल टू 0 कर दिया, ये लीनियर है ना, तो सिंपल तरीके से आ जाता है। उसके बाद हमको सीखना है कि अगर ये क्वाड्रेटिक हुआ तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो कैसे निकालेंगे रूट। और आपको इस बुक में मैंने देखा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के भी रूट निकालने के लिए बताया गया है। तो अब इस क्लास के बाद
जो हमारा मेन मुद्दा है वो ये है। इसको हम इस डब्बे में बंद कर देते हैं और हर क्लास में यही देखते रहेंगे कि जी हमें यही तीनों चीजें सीखनी है, और इसके ऊपर कर लेते हैं स्टार। तो इसको सबको मिटा दिया जाए। ठीक है। अगर आपने जितना भी मैंने पॉलिनोमियल्स पढ़ाया है, क्या होता है, कैसे है, क्या डिग्री है, एक्सेट्रा, अगर ये सारी बातें जानते हो तो आगे की क्लासेस में आपको बहुत सहूलियत होगी। आपको कोई कंफ्यूजन महसूस नहीं होगा। आपको लगेगा कि हाँ यार ये सब कुछ तो सिंपल है, बहुत लॉजिकल है। लेकिन आप अगर वो नहीं भी समझ पाए हो तो हमारा मेन ये है, ये तीन चीजें समझनी है कि रूट कैसे निकालें। और रूट किसी का भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल और क्यूबिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इसका रूट निकालना हमें आना चाहिए। अब इन सभी का रूट निकालना हमें सीखना है, जिसमें लीनियर पॉलिनोमियल सबसे पहले ले लिया जाए। लीनियर पॉलिनोमियल, इसका तो रूट निकालना बहुत सिंपल। अभी अभी हम अभी यही बातें ही कर रहे थे और यही सारी चीजें की भी हैं हमने। जैसे अगर कोई एक ऐसा इक्वेशन होता, f इक्वल टू x माइनस 9, इसका रूट कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं, f को 0 कर दो, इंप्लाइज x इक्वल टू 9, आ गया रूट, या आ गया 0। तो जी लीनियर पॉलिनोमियल में तो कोई परेशानी ही नहीं है, रूट निकल जा रहा है यूं ही। ठीक है। तो हमें सीखना है अब क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। अब इन दोनों चीजों को सीखने से पहले एक चीज और सीख लेते हैं, जिसको बोला जाता है ग्राफ। ये हम क्यों सीख रहे हैं? हमें सीखना तो ये था कि पॉलिनोमियल का 0 कैसे निकालना है, रूट कैसे निकालना है। तो जब हम ग्राफ पैरेलल में इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि जो चीज हम पढ़ेंगे ना रूट निकालने के लिए, वो हम साथ ही साथ ग्राफ में भी सीखते चलें, वो पता चलेगा। ठीक है। तो अपना एम से नहीं हटना है। एम अपना यही है कि क्वाड्रेटिक, लीनियर का हमने देख लिया कि 0 कैसे निकाले, क्वाड्रेटिक का देखना है, क्यूबिक का देखना है कि रूट कैसे निकालना है। लेकिन इस चीज को देखने से पहले साथ ही साथ ग्राफ को सीख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि ग्राफ भी समझते चलें पैरेलल में ही, क्योंकि आपके कोर्स में है, आपके बुक में दिया हुआ है। दैट्स द ओनली रीजन, नहीं तो मैं सीधा यहाँ पे रूट्स आपको बता सकता था। ठीक है। और ग्राफ भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि आपको फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। बहुत सारी चीजें आपको ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, सो ओवरऑल पहले हम लीनियर पॉलिनोमियल से ही स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि उसका ग्राफ बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे। तो पहली बात तो कि ग्राफ क्या होता है? ग्राफ किसी भी बात का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। अगर मैं पिक्चर बना के वही बात को बता दे रहा हूं तो वो ग्राफ है। तो आओ, अगर मेरे पास लीनियर पॉलिनोमियल होता y इक्वल टू, या f ले रहे थे हम तो f ले लेते हैं, f इक्वल टू x माइनस 5, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है कि नहीं? है। अगर ये होता और इसी बात को मुझे पिक्चर की मदद से बताना है तो उसको हम बोलेंगे ग्राफ। इसका रूट जो मुझे पता है कि x इक्वल टू 5 होता है, क्योंकि हमने निकाल के देख लिया है, लेकिन यही अगर x इक्वल टू 5 को मैं पिक्चर की मदद से समझ पाऊं, उसी का नाम है ग्राफ। या यूं कहें तो ग्राफ की मदद से समझ पाऊं। तो अब समझना यह है कि इसी बात यही जो चीज है, इसका ग्राफ कैसे बनाया जाए, ये जो रूट है उसको ग्राफ में कैसे समझा जाए, यही कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम ये चीज समझ लेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो रूट निकल रहा है इसको ग्राफ में कैसे समझते हैं, इसका ग्राफ बनाते कैसे हैं, तो फिर हम वही समझेंगे क्वाड्रेटिक में भी कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे बनाएं, और अगर उसका रूट्स आ रहा है तो उसको ग्राफ में कैसे समझें। फिर क्यूबिक में भी वही काम करेंगे। तो पहला तो
यहाँ पे बात यहाँ पे आके अटक गई कि हमें ग्राफ सीखना पड़ेगा बनाने के लिए। और ग्राफ बनाना बहुत आसान, यूं कहो तो चुटकी बजाना। कैसे, बताता हूं। तो ये आपका इक्वेशन है जिसको आपको ग्राफ बनाना है। और कैसा इक्वेशन है ये? लीनियर इक्वेशन। दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल है जो कि लीनियर इक्वेशन है। ओके। तो जब भी ग्राफ बनाते हैं ना बच्चों, तो हमेशा प्लॉट ऐसे होता है। एक हम बोलते हैं जिसको ऊपर बोलते हैं वाई एक्सिस, और नीचे वाले को बोलते हैं, ऐसे जो बना हुआ होता है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस ये आपने पुराने क्लासेस में, बचपन के क्लासेस में भी पढ़े होंगे। और ये है वाई एक्सिस। तो वाई पता है क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जनरली यहाँ पे हम मानते हैं वाई इक्वल टू एक्स माइनस 5। अदरवाइज तुम यहाँ पे एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है, सेम ही चीज है। या सिर्फ एफ लिख दो, अगर यहाँ पे सिर्फ एफ लिखा हुआ है तो एफ भी लिख सकते हो। तो तुम्हारे ऊपर है तुम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो चीजों को। अगर तुमने यहाँ पे एफ लिखा है तो यहाँ पे एफ लिख दो। अगर तुमने यहाँ पे लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स ऐसे, तो यहाँ पे भी लिख दो एफ ऑफ एक्स। सो बेसिकली ग्राफ मुझे ये बताता है कि मैं x का क्या वैल्यू चेंज करता जाऊंगा तो y का क्या मिलेगा, उसी का प्लॉट है ये ग्राफ। तो खुद देखो, ये पॉइंट क्या बताता है? ये पॉइंट है 0 0। दिस पॉइंट इज, मतलब यहां पे x इक्वल टू भी 0 है, और यहां पे f ऑफ x मतलब y भी 0 है। ठीक। तो देखो, अगर x इक्वल टू 0 रख दिया, एक अलग से टेबल बनाना पड़ेगा हमें, है ना। तो हम इस चीज को थोड़ा सा ऐसे करके, छोटा करके इसको ऐसे कर लेते हैं, और हम एक टेबल बनाते हैं। तो मैं आपको इनफैक्ट नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूं, क्योंकि नेक्स्ट पेज पे मैंने ग्राफ ऐसे बना रखे हैं, ऐसा। ठीक। सो अलग से हम लिख लेते हैं। मेरे पास था कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू था एक्स माइनस 5। ये मेरे पास इक्वेशन था जो कि लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में, और मैं इसका ग्राफ बनाना चाह रहा हूं। तो मैं इस वाले पे ऐसे एरो करके, इस वाले पे ऐसे एरो करके, इस वाले पे मैं ऐसे एरो करूंगा, और यहां पे मैं ऐसे एरो कर दूंगा, और इसको मैं लिखूंगा एक्स एक्सिस, तो ऐसे ही एक्स लिख दिया, और इस वाले को लिखूंगा एफ ऑफ एक्स, क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ। अगर यहाँ पे वाई लिखते तो यहाँ पे वाई लिख देते। ठीक। अब हम एक इसी यहीं पे कर लेते हैं, एक टेबल बनाते हैं। कहाँ पे करें? यहीं पे कर लेते हैं, चलो। एफ ऑफ एक्स, और दूसरी तरफ लिखेंगे एक्स, ऐसा। देखो, एक्स इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो एफ ऑफ एक्स कितना आएगा? -5। तो यहाँ पे आ गया -5। एक्स इक्वल टू 1 पुट कर दो, तो एफ ऑफ एक्स कितना आ गया? -4। एक्स इक्वल टू 2 पुट कर दो, तो एफ ऑफ एक्स -3। एक्स इक्वल टू 4 पुट कर दिए, तो एफ ऑफ एक्स -1। एक्स इक्वल टू 5 पुट कर दिए, तो एफ ऑफ एक्स 0। क्यों? 5 - 5। एक्स इक्वल टू 6 लगा दिए, तो एफ ऑफ एक्स 1। ऐसे करके बहुत सारे वैल्यूज मिलते जाएंगे मुझे। ठीक है। अब क्या है कि ये जो मैंने एक्सिस बनाया है ना, सभी जगह पे मार्किंग कर लेते हैं। ये मेरा 1 बता रहा है। ये मेरा 1 क्या है? ये मेरा x इक्वल टू 1 है। यहाँ पे, क्योंकि ये लाइन किसका है? ये लाइन x का है, तो ये x इक्वल टू 2, ये x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 7। उसी तरीके से ये लाइन क्या है? x का है, तो ये -1। यहाँ पे क्या होगा? 0, x इक्वल टू 0, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ऐसे लिख दो जितना दूर तक जा सकते हो। ठीक है। यहां पे भी हम वही चीज कर सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू वाई, या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4। ये हो गया -1, -2, -3, -4। वैसे ही नीचे -5 बहुत सारा होगा। ठीक है।
अब हमें क्या करना था, एम क्या था हमारा, ग्राफ बनाना। तो बस इसको इसी ये जो आपने बना लिया एक्सिस, अब इसी में आपको पॉइंट्स ढूंढने हैं। ढूंढना कैसे है, जब x इक्वल टू 0 है तो f ऑफ x क्या है, -5। तो पहले 0 पे चले जाओ, x इक्वल टू 0 पे आ गया मैं। अगर x इक्वल टू 0 है तो y कितना है, -5। तो ये कहीं पे -5 यहां पे रहा होगा। तो ये एक पॉइंट हो गया, ऐसा गोल बना दो इसके ऊपर। देखो x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू -5, और इसका इसका अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा ना, 0 -5। क्यों, x इक्वल टू 0 पे y -5 है। ओके, x इक्वल टू जब 1 है तो y है -4। तो x इक्वल टू 1 पे आके खड़े हो गए हम और चलना शुरू किया -4 की तरफ। तो यूं 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 करते गए करते गए करते गए और यहाँ पे पहुंच गए जी, यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने बूंद ऐसे बूंदा बना दिया और मैंने इसको लिखा x इक्वल टू 1 पे y -4। तो 1, -4। इसी तरीके से 2 2 पे क्या है, -3। तो मैं 2 पे आ गया, 2 पे मैंने देखा ये -3। तो ये यहां से यहां तक और 2 यहां से यहां तक। तो यहां पे मैं ऐसे गोल बना दूंगा और मैं लिखूंगा कि x इक्वल टू 2 पे y इक्वल टू -3 है। 2, -3 का मतलब ये होता है। नहीं भी लिखो, अपने दिमाग में रखो तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से 4 पे देखो क्या है, तो 4 पे जब मैं गया तो ये -1 की तरफ बढ़ गया। ये यहाँ पे y इक्वल टू -1 है और ये x इक्वल टू 4 है। इन दोनों को मिला दिया जाए तो यहाँ पे होगा कुछ। तो इसको मैं लिखूंगा 4, -1। और अगर 5 होता तो x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 पे गया तो y पे कहाँ जाऊं, y पे 0 है। तो 0 तो यहीं पे है, y का 0 ये है, y का 1 ऊपर है, -1 नीचे है। तो फिर यही यही पॉइंट हो जाएगा ये। और इस पॉइंट का नाम क्या है, 5, x 5 है और y 0 है। अगर 6 होता तो x इक्वल टू 6 होता तो y इक्वल टू 1 है। तो यूं ऐसे 1 पे आ गए, ऐसे ऐसे यहाँ पे ऐसे करके गोल ऐसे बना दिए। तो जब तुम इनको ज्वाइन करोगे बच्चों, अब ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देने हैं आपको। जब आप ये सारे पॉइंट्स को, चलो ज्वाइन करना शुरू करते हैं। यूं ज्वाइन किया मैंने, ज्वाइन किया, ऐसे ज्वाइन किया, ऐसे ज्वाइन किया, ऐसे, सॉरी, ये ज्वाइन किया, यूं ऐसे ज्वाइन करके आगे की तरफ चल जाएगा। तो ये जो मैंने ब्लू में बनाया है ना, ये जो ब्लू में मैंने बनाया है, यही है तुम्हारा, दिस इज योर f ऑफ x विच इज नथिंग बट इक्वल टू x -5। यही है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर कल को कुछ भी नहीं बोला गया होता, ये सब कुछ भी नहीं होता, ये सब तो अभी हमने खुद लिखा है और इतने पॉइंट लेने की जरूरत भी नहीं रहती है। सिर्फ 2 पॉइंट लिया और स्ट्रेट लाइन खींच दिया, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। सो इतने सारे पॉइंट्स लिए थे और ये चीज हमने कर दिया। तो ये जो ब्लू लाइन हमने खींचा है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन होगा, आप स्केल से करोगे ना तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट मिलेगा। ये लाइन ही ये इक्वेशन को बता रहा है, y इक्वल टू एक्स -5, या यूं कहें तो f ऑफ x इक्वल टू एक्स -5। ये जो इक्वेशन है इसको बता रहा है कौन, ये लाइन। क्लियर हो गया। तो इस इक्वेशन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो एक लाइन है। ठीक, इसमें पॉइंट नोट करने वाली क्या है, पॉइंट बहुत सारी है नोट करने वाली। अब सब कुछ सीखते जाते हैं। पहला पॉइंट नोट करने वाला वो ये है कि तुम अगर कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल ले लो, इक्वेशन ले लो जो कि लीनियर हो, लीनियर हो, लीनियर इक्वेशन हो, जैसे x -5 हो गया, तुम ले लो 2x -3, और कुछ ले लो 5x
+14 ले लो, लेकिन लीनियर होना चाहिए, शर्त बस इतना है। तो लीनियर है तो सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा x और उसका पावर 1 ही होगा, इसी टाइप का कुछ भी अगर लेते हो तो इसका जो ग्राफ बनता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। ये पहला पॉइंट है। सो लिख लिया जाए जो हमने सीखा। और हमने सीखा कैसे, मैंने तो सिर्फ एक ग्राफ बनाया है x-5 का, आप लोग खुद बनाओ 2x-3 का, वो भी मैं दिखाता हूँ। 2x-3 का भी अभी मैं शॉर्ट हैंड कैसे बनाते हैं, शॉर्टकट तरीके से ग्राफ वो बनाना सिखाता हूँ। ठीक है, 2x-3 पहले देख ही लेते हैं ताकि हम सबको क्लैरिफिकेशन हो जाए कि जी स्ट्रेट लाइन ही होगा। तो इन सबको मिटा दूं, इस वाले को मिटा देते हैं। तो इतना तो मुझे पता चल गया कि इस वाले ग्राफ, ये वाला जो x-5 था, इसका जो मैंने ग्राफ बनाया है ये एक स्ट्रेट लाइन आया है। इतना तो क्लियर है ना? ओके। अगर ये होता तो 2x-3, तो देखो इसका 2x-3 जो है तो सेम वही काम करते हैं। ये होता f ऑफ x इक्वल टू 2x-3, इसको बाद में लेंगे। तो मैं एक तरफ लिखूंगा x, एक तरफ लिखूंगा f ऑफ x। x इक्वल टू 1 ले लिया जाए। अगर x इक्वल टू 1 ले लेते हैं या x इक्वल टू 0 ले लो, x इक्वल टू 0 ले लिया तो y कितना आ जाएगा -3। क्यों? 0 इंटू 2 0, -3 ओके। x इक्वल टू मान लो 2 ले लिया तो कितना हो गया 2 टू जा 4 -3 1। अगर कभी भी आपको ये लीनियर इक्वेशन दिए हो और उनके ग्राफ बनाने हैं तो सिर्फ 2 पॉइंट ढूंढ लो, ये शॉर्टकट है बनाने का। 2 पॉइंट ढूंढ लिया। पहला पॉइंट था कि x इक्वल टू 0 पे -3, तो मैं आ गया x इक्वल टू 0 पे -3, ये बना दिया और यहाँ पे मैंने इसे गोल कर दिया। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 2 पे 1, x इक्वल टू 2 पे पहुंच गए, यहां से 1 पे पहुंच गए ये, और इन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर दो स्ट्रेट, यूं ऐसे करके। ये सॉरी, मुझसे स्ट्रेट बन नहीं पाया। सो व्हाट आई एम सपोज टू डू इज, या तो मुझे अलग से स्केल लेना पड़ेगा, अदरवाइज चलो थैंकफुली बन गया थोड़ा स्ट्रेट। तो जब आप इसको ऐसे ज्वाइन करोगे बच्चों, आपको स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। तो ये शॉर्टकट तरीका है। ठीक है। अब बाकी के पॉइंट्स भी अगर लेते, तुम बाकी के पॉइंट्स भी लेते तो तुम देखते कि जी इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही सारे पॉइंट्स आएंगे। अच्छा, ये लाइन खींचने का मतलब क्या है कि इस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने भी मतलब ये x और fx आएंगे, वो सब इसी लाइन पे होगा। जैसे तुम देखना चाहते हो तो देखो, ये y इक्वल टू 2 के आसपास ऐसे कुछ दिख रहा है ना, ये वाला पॉइंट ढूंढते हैं कहां पे होगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा। ठीक है। तो देखो y इक्वल टू, ये ऐसे ही रहने देते हैं, y मुझे पता है यहाँ पे 2 है, तो y इक्वल टू 2, अगर 2 मुझे चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आना पड़ेगा, x इक्वल टू क्या होना पड़ेगा, 2 चाहिए ना, तो ये मुझे चाहिए 5, तो 5 के लिए यहाँ पे 5 होना चाहिए, 5 - 3 2 हो जाता है, तो 5 होने के लिए x को क्या होना चाहिए, 5/2, या 5/2, या करके देख लो ना ऐसे। 2x - 3, मुझे पता है कि y मुझे कितना चाहिए, 2 चाहिए ऐसे, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 3 में 2 आ गया 5 डिवाइडेड बाई 2 5/2, और वही मैं अपने दिमाग से कर रहा था, विच वॉज नॉट रिक्वायर्ड बट इट्स ओके, 5/2। तो मुझे इतना पता चल गया कि अगर x इक्वल टू 5/2 है, देखो कुछ ऐसा ही हो भी रहा है, ये यहाँ पे कहीं पे 5/2 मतलब 2.5 होता है, 5 डिवाइडेड बाई 2 इज 2.5, देखो 2.5 पे ये 2 मिल रहा है, और थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, अदरवाइज ये यहाँ पे आना चाहिए था, और ये बिल्कुल बीचों बीच आएगा ऐसे यहाँ पे। ओवरऑल मेरा ये कहना है कि तुम्हारे जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे x
के बदले में एफ ऑफ एक्स, वो सब इसी लाइन के ऊपर होंगे, ये सारे पॉइंट्स, और इसलिए इसका ग्राफ बना है स्ट्रेट लाइन। क्लियर हो गया आपको? ठीक है। सो स्ट्रेट लाइन अगर आप समझ गए इस ग्राफ को ना, तो आगे की जो ग्राफ्स हैं वो हम सीखेंगे नहीं, बट हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उसको हम अपने समझ के लिए यूज करेंगे, वो बताऊंगा मैं आप लोगों को, सब कुछ आसान है। तो पॉइंट क्या बता रहा था मैं? मेरा पॉइंट ये है बच्चों कि आप कोई भी लीनियर इक्वेशन ले लो और तुम इस तरीके से करके ग्राफ बनाने की कोशिश करो, आपको एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा, करके चाहे तो देख लेना। ठीक। अब मैं इसको लिख सकता हूं कि अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन है तो पहला चीज जो हमने सीखा इसमें वो ये सीखा कि ग्राफ will always be straight line, ये हमने पहला बात सीखा। तो हमने ग्राफ बनाना सीखा बेसिकली, और हमने देखा कि कोई सा भी ग्राफ बना लिया जाए, अगर लीनियर इक्वेशन है, इस टाइप का इक्वेशन है लीनियर वाला, तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। हो सकता है कोई ऐसा बन जाए, हो सकता है कोई ऐसे बन जाए, हो सकता है कोई ऐसे बन जाए, हो सकता है कोई ऐसे बन जाए, लेकिन बनेगा स्ट्रेट लाइन ही। और कैसा ग्राफ होता है? ऐसे भी तो ग्राफ हो सकता है, यूं ऐसे भी तो बन सकता है, कुछ कुछ ऐसे भी तो बन सकता है। और ये बनना मतलब क्या हुआ? सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करना। जो जो पॉइंट्स हमें मिले हैं एक्स और एफ एक्स वाले, उन सबको मैं ज्वाइन करता गया तो कुछ ऐसा बनता है। तो इस तरीके से भी ग्राफ बन सकता है, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर ये लीनियर इक्वेशन है तो 100% गारंटीड है कि ये स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। और इसी गारंटी के साथ हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ 2 पॉइंट ले लेते हैं। हम बोलते हैं कि x, जैसे एफ ऑफ एक्स था ना, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मान लो x-5 है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ 2 पॉइंट ले लूंगा। मैं एक तरफ लिखूंगा यहाँ पे x, एक तरफ लिख दूंगा एफ ऑफ एक्स। एक्स का कोई एक पॉइंट चुन लो, 0 चुन लिया तो यहाँ पे आ गया -5। ठीक। एक और पॉइंट चुन लो, 5 चुन लो, तो 5 चुन लिया तो ये 0 आ गया। ये 2 पॉइंट मिलते ही तुरंत बना दूंगा स्ट्रेट लाइन। कैसे? x इक्वल टू 0, पे y क्या है -5, ये वाला व्हाइट वाला पहले से ही मार्क्ड है। x इक्वल टू 5 पे पहुंच गए, x इक्वल टू, ओह यहाँ 7 लिख दिया था क्या मैंने, ये रहा 5, 5 पे पहुंच गए तो y 0 है, तो ये इन दोनों को मिला दो, ये देखो। और यही तो स्टार्टिंग में बना था, यही वाला लाइन। सो दिस इज द पॉइंट आई वांट टू मेक कि जी अगर आपको लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है 1 वेरिएबल में, तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो अभी तक हमने ग्राफ के बारे में बात किया। अब इसी ग्राफ में अगर मुझे रूट समझना होता तो पता है क्या, बहुत आसान होता है, रूट ऑब्लिक 0। हमने निकाला था ना x-5 का रूट क्या होगा, खुद बताओ। x-5 था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इसका रूट हमने क्या देखा था, x इक्वल टू 5। क्यों? x इक्वल टू 5 रख देंगे तो एफ ऑफ एक्स 0 हो जाएगा। और ग्राफ में पता है क्या बताया गया, ग्राफ में ये बताया गया कि जो भी ग्राफ बना है आपका, हो सकता है ये स्ट्रेट लाइन हो सकता है ये कर्व हो, कैसा भी हो, ये लाइन या ये जो ग्राफ है, इस केस में लाइन है क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, ये एक्स एक्सिस को जहां भी काटेगा ना, वही उसका रूट होगा। ये बहुत अच्छी बात साइंटिस्ट ने फाइंड आउट करी थी, और यही मैं अभी दूसरा पॉइंट लिखने वाला हूं। तो ये दूसरा रूट और 0 हटा देते हैं, लिखूंगा अभी मैं। तो ग्राफ विल ऑलवेज बी स्ट्रेट लाइन, ये बात हमने सीख ली अगर लीनियर इक्वेशन है तो।
तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं वापस, ये अभी हम लीनियर इक्वेशन वाली ही बात पढ़ रहे हैं, रूट निकालना और उसका कुछ ग्राफ समझना। सिमिलरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी ग्राफ समझना पड़ेंगे, क्योंकि बनाना थोड़ा सा और आगे की क्लासेस में आपको पढ़ना है। बट अगर हमें लीनियर वाला नॉलेज है कि कैसे बनाते हैं, ये पक्का आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे बनाते हैं, है ना। इसमें कोई शॉर्टकट आपका नहीं चलेगा, ये बिल्कुल पता होना चाहिए। जैसे मैंने अभी सिखाया है, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते जाओ, आपको पता चलेगा कि स्ट्रेट लाइन ही है, तो बाकी चीजें आपको आसान हो जाएंगी सीखने में। यस, तो मैं ये बोल रहा था कि अभी हम इस पे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल पे या लीनियर इक्वेशन पे, कि लीनियर इक्वेशन का रूट कैसे निकालना है और ग्राफ में कैसे देखना है। तो एक तो हमने देख लिया कि ग्राफ जो बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, और मुझे ये भी पता है कि रूट कैसे निकालना है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 है, इसको इक्वेट कर दो 0 से, इक्वल टू 0 डाल दो, तो x इक्वल टू 5 है, रूट निकल गया। लेकिन ग्राफ की मदद से भी रूट निकाला जा सकता है, इसलिए हम ग्राफ साथ ही साथ पढ़ते जा रहे हैं। या ग्राफ की मदद से रूट निकाला जा सकता है या देखा जा सकता है ग्राफ में ही। अगर मैं ये x इक्वल टू 0 इतना करके नहीं निकालता, x इक्वल टू 5, जो कि बहुत आसान है, तुम बोलोगे सर मैं ग्राफ में क्यों देखूंगा, मैं इतना आसान है। हाँ, इसमें आसान है, लेकिन जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो उसमें आसान नहीं होगा, लेकिन ग्राफ में आसान हो जाएगा, वो पता चलेगा आप लोगों को। तो पहले सीख तो लो कि ग्राफ में देखते कैसे हैं, है ना। तो जी ग्राफ में ऐसे देखते हैं कि जहां पे भी ये एक्स एक्सिस को काटा है वही उसका रूट होगा। अब तुम देखते जाओ, इस पूरे इस साइड से चलोगे, ये पूरा नीचे की तरफ जा रहा होगा ग्राफ, ये बिल्कुल ऐसे जाता जा रहा है ऊपर की तरफ। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे काटा है एक्स एक्सिस को, और वो यहां पे है 5 पे। सो रूट ऑब्लिक 0 इन ग्राफ इज द पॉइंट, ये वो पॉइंट होता है ग्राफ के अंदर वेयर द ग्राफ, ठीक, कट्स एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को जहां पे भी काटा वही उसका रूट हो गया, ठीक। और एक और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज मैं लिखना चाहता हूं, जो कि अभी तुम मेरी बात को मान लो, वो ये है कि जी अगर लीनियर इक्वेशन है तो इसका सिर्फ वन रूट होगा। वन रूट मतलब एक ही ऐसा नंबर होगा, जैसे x इक्वल टू 5, यही वो नंबर है जिसपे ये 0 हो जा रहा है। लेकिन अगर यही इक्वेशन कुछ ऐसा होता, क्वाड्रेटिक वाला, एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसमें तुम बताओ, खुद सोचो कि x की क्या वैल्यू रखें कि ये, मान लो ये एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये है, और ये मुझे पता है कि ये क्वाड्रेटिक है, राइट। एक्स की क्या वैल्यू रखी जाए कि ये 0 हो जाए। अब अभी मैंने सिखाया नहीं आपको कि कैसे निकालते हैं, लेकिन खुद ही हिट एंड ट्रायल करो, खुद ही कुछ दिमाग लगाओ। एक्स को अगर 2 रख दिया जाए तो, एक्स इक्वल टू 2 रख दिया जाए तो देखो, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0 हो गया। तो मैं बोलूंगा एक्स इक्वल टू 2 इज रूट, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। यस, लेकिन सिर्फ 2 ही नहीं है, मैं एक और आंसर दे रहा हूं आपको। एक्स इक्वल टू -2, ये लो, -2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा, 4 माइनस 4 ये भी 0, तो x इक्वल टू -2 भी रूट है। तो मैं इससे ये बताना चाह रहा हूं कि ऐसा मत समझना कि रूट सिर्फ एक ही होता है, जैसे यहां पे x इक्वल टू 5 निकल गया, रूट 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, जैसे यहां पे 2 है, 2 मतलब ये 2 नहीं, ये x इक्वल टू 2 भी, x इक्वल टू -2 भी। मान लो यहाँ पे यार 9 होता, कंफ्यूजन हटाओ, 9 होता तो x इक्वल टू 3 भी एक रूट है और x इक्वल टू -3 भी एक रूट है, तो 2 रूट्स हैं, ठीक है। मेरा पॉइंट ये है कि ऐसा मत समझना कि सिर्फ एक ही रूट होता है,
रूट बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जब हम लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो लीनियर इक्वेशंस है इसकी पावर कितनी है, 1 है। हाईएस्ट पावर क्या है, 1 होती है ना लीनियर इक्वेशन की, इसलिए इसका एक ही रूट होगा। कोई भी लीनियर इक्वेशन ले लो और कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लोगे तो इसके मैक्सिमम रूट्स 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम रूट्स। ये सब बात बताऊंगा आगे, आगे की चर्चा में भी होगी, बट अभी के लिए ये वाली बात मेरी मान लो कि ऐसा होगा, और चाहे तो करके देख लो। कोई भी एक लीनियर इक्वेशन ले लिया, 2x माइनस 9, ये हो गया एफ ऑफ एक्स, इसका रूट निकालोगे तो मैक्सिमम एक ही रूट मिलेगा, मैक्सिमम एक ही रूट मिलेगा। अच्छा, यहां पे 1 रूट के जगह पे मैं लिख देता हूं मैक्सिमम एक रूट, मैक्सिमम 1। मैं मैक्सिमम क्यों बोल रहा हूं, तुम बोलोगे सर एक रूट तो मिलेगा ही मिलेगा ना। हाँ, अगर ये होता तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5, अब इसका क्या रूट है, इसका कोई रूट नहीं है, नो रूट्स या नो जीरोस। कहने का मतलब है कि मैं यहां पे क्या रख दूं, यहां पे कुछ एक्स है ही नहीं ना, तो मैं यहां पे क्या रख दूं कि ये जीरो बन जाए, ये कभी जीरो बनेगा ही नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट है 5। लेकिन ये लीनियर इक्वेशन है, तो ये लीनियर इक्वेशन जो कि एक कांस्टेंट है, इसका कोई रूट नहीं है। इसलिए मैंने लिखा कि लीनियर इक्वेशन में जो मैक्सिमम आपको ज्यादा से ज्यादा जो रूट मिल सकते हैं वो एक ही मिलेंगे। तो यहां पे दोबारा से लिख देते हैं मैक्सिमम 1 रूट्स या 1 रूट। नहीं भी मिल सकता है, हाँ, एफ एक्स इक्वल टू अगर 5 हुआ नहीं मिलेगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हुआ तो भी नहीं है इसका कोई रूट, क्योंकि ये कांस्टेंट है। क्या रख दें कि 0 आ जाए, वो बात तो आएगी ही, लेकिन ये खुद ही 0 है, तो चलो ये थोड़ा डिबेटेबल टाइप का तो रहने दो, बट मेरी बात मान लो कि ये कांस्टेंट है तो नहीं होगा इसका रूट, ठीक है। 9 होता तो भी ये कांस्टेंट है, कि यहां पे क्या ऐसा रख दें कि ये 0 हो जाए, कुछ भी रख दो। और रख कैसे दोगे, कुछ वेरिएबल है ही नहीं, ये तो कांस्टेंट है, क्या रखोगे, ये 9 का 9 ही रहेगा हमेशा, ये 0 कभी होगा ही नहीं। ठीक है बच्चों, सो द पॉइंट इज कि इन सभी के कोई रूट्स नहीं है, नो रूट्स। लेकिन हाँ, कोई ऐसा वाला ले लो तो इसका एक रूट निकलेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि लीनियर इक्वेशन, कोई सा भी तुम लीनियर इक्वेशन ले लो, उसके मैक्सिमम एक रूट निकल सकते हैं। और या तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई रूट ना निकले, और निकलेगा तो मैक्सिमम एक ही निकल सकता है। ऐसा नहीं होगा कि इसके 2 रूट्स निकल गए, जैसे हमने क्वाड्रेटिक वाले में देखा था कि -3 भी था और 3 भी था। ठीक, सो जी ये 3 बात सीखने वाली है, और ऐसी ही 3 बातें जो हमने यहां पे सीखी, क्या, कि ग्राफ कैसा होगा, पहला बात, किसके केस में, लीनियर इक्वेशन के केस में। रूट और 0 जो है वो कहां पे होगा, ये सिर्फ लीनियर इक्वेशन के केस में ही नहीं है, ये हर ग्राफ के केस में यही होगा कि जहां भी ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को काटा, वही उसका रूट और 0 हो गया। और लीनियर इक्वेशन के केस में मैक्सिमम जो रूट्स हैं वो एक ही हो सकते हैं। ये तीनों बातें हमने देख ली, समझ ली। ऐसी ही बातें बच्चों हम बाकी के इन दोनों चीजों में भी करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए और क्यूबिक इक्वेशन के लिए, और इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सलीके के साथ पढ़ते जाना है कि मैं पढ़ के आ रहा हूं, क्लैरिटी आपको बिल्कुल होनी चाहिए। पॉलिनोमियल्स वगैरह क्या होता है ये सब कुछ हमने देख लिया अपने बैकग्राउंड चैप्टर्स में, आई मीन बैकग्राउंड लेसन्स में, विच इज योर लेसन नंबर 1, लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2। लेकिन उसके बाद जो मेन मुद्दे की बात है वो है कि रूट कैसे निकाला जाए।
और हर किसी का रूट नहीं निकालना, सिर्फ ये 3 तरीके की चीज जो इक्वेशंस हैं उनके रूट निकालने सीखने हैं, और साथ ही साथ उसके ग्राफ भी सीखते चलना है। यही है इसका, इस चैप्टर का मेन मकसद। ठीक, तो लीनियर पॉलिनोमियल्स का हमने रूट निकालना सीख लिया। इक्वल टू जीरो करके रूट कैसे निकालेंगे, ग्राफ में कैसे देख लेंगे, ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, रूट जो है वो हमेशा वहीं पे मिलेगा जहां पे ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को काट रहा है, और मैक्सिमम एक रूट्स हो सकते हैं। ये है हमारे पते की बात जो हमने सीखी। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेम इसी तरीके से समझ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखेंगे कि कैसा होता है। उसका देखेंगे कि ग्राफ कैसा होता है, ये तो स्ट्रेट लाइन मिल गया। उसका देखेंगे कि रूट क्या उसका भी एक्स एक्सिस को ही काटता है रूट, देखेंगे, अपने आप पहले समझेंगे उस बात को। रूट कैसे निकालते हैं वो भी समझेंगे, और मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं वो भी समझेंगे। ठीक, सो बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके।